देवभूमि कुल्लू में मैं अनिंदर सिंह नौटी, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश एवं संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश, आप सभी प्रेस और मीडिया से आए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसानों की, जो लोगों की भूमि किसी न किसी कारण सरकार ने अधिकृत की है, ऐसे पीड़ित लोग और समाज के बहुत वर्गों की हिमाचल प्रदेश से मांग आ रही थी कि आंदोलन के बाद टिकैत साहब का एक हिमाचल प्रदेश का दौरा हो। उससे पहले हिमाचल प्रदेश में इनके दौरे होते रहे हैं। इस बार ये 6 दिवसीय दौरा जिला सिरमौर, उधर हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पांवटा साहब से शुरू हुआ। उसी कड़ी में नालागढ़, ऊना, अनंतपुर साहब, बिलासपुर, मंडी और आज कुल्लू हम आपके बीच में हैं। और इस दौरे की जो समाप्ति है वो लाहौल स्पीति में उदयपुर केलोंग में वहाँ के जो कैश क्रॉप के फार्मर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, जो वहाँ पर पोटैटो ग्रोअर्स हैं, उनके सोसाइटी और पदाधिकारियों से मिलकर हिमाचल प्रदेश के इस चरण की समाप्ति होगी। इस दौरान कई जगह सभाएं भी हुई, लेकिन सभाओं से ज्यादा हमारा जो मेन जो टारगेट या जो मोटिव रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर अलग अलग जो प्रतिनिधि मंडल हैं, वो चाहे विस्थापितों के हों, किसानों के हों, प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स के हों, बुनकरों के हों, कोई और किसानी से जुड़े हुए जो लोग हों, मजदूर वर्ग हो, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को समझना और उनको समझते हुए एक हिमाचल प्रदेश को लेकर एक आगे हम एक डॉक्यूमेंट के जरिए या हिमाचल प्रदेश में एक किसी रणनीति के जरिए हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इन सभी की भलाई के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बने। उस पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले इन समस्याओं का अध्ययन और इनके बारे में चिंतन बहुत जरूरी था। इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ हमारे स्थानीय यहाँ साथी होतराम जी हैं, ये किसानों के लिए विभिन्न मंचों से बहुत अच्छा काम करते हैं। 4 लेन प्रभावित संघ से प्रेम जी हमारे बीच में है, अयान शर्मा जी हमारे बीच में है। उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन के युवा अध्यक्ष माननीय अनुज जी हमारे बीच में है। हरियाणा से हमारे प्रदेश महासचिव भूपिंदर सिंह लाठी जी हमारे बीच में है। शिंदर जी और हमारे कुछ साथी हमारे बीच में है। अब मैं आपके और टिकैत साहब के बीच के वार्तालाप शुरू हो। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पे जो ये कुल्लू वैली है, इसमें हिमाचल में आए तो यहाँ की भी जो प्रॉब्लम है, बहुत सी पूरे देश की जो इशू है उनके साथ ही इसकी कुछ दिक्कतें हैं। तो बड़ा इशू यहाँ पे हिमाचल में भी भूमि अधिग्रहण का है और ये बहुत शांत क्षेत्र है पूरा हिमाचल। लड़ाई झगड़े से, आंदोलन से बहुत दूर सी रहता है। और जब भी यहाँ की जो जमीन अधिग्रहण हो रही है, चाहे 4 लेन के मामले हो, करीब 4 4 लेन यहाँ पे अलग अलग उसमें को निकल रहे हैं। यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे डैम के प्रोजेक्ट है। डैम से निकलने वाली जो बिजली है उसकी जो लाइनें जा रही है, हाई टेंशन जो लाइन गई हुई है, उसके बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। दिक्कत क्या है कि सर्किल रेट का 2 गुना ये देते हैं, यहाँ के लोगों को वही चीजें समझाते हैं। जबकि जो 2013 का कानून है उसमें सर्किल रेट का 4 गुना है। 2 गुना सर्किल रेट का है, 100% उसमें सोल्यूशन है, तो 4 गुना हो जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में 4 गुना नहीं दे रहे। तो हम यहाँ के सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि अपने जो आपके इशू हैं, इन इशू को उठाओ, सरकारों के सामने रखो और एक दिन का प्रोग्राम रखें। यहाँ पर बहुत संगठन बने हुए हैं जो हाईवे के नाम से बन रहे, जिनकी जमीन अधिग्रहण हो रही उसके नाम से बन रहे,
समितियां बनी हुई हैं, गांव की समितियां हैं, क्षेत्रीय समितियां हैं, ये इकट्ठी करनी पड़ेगी सब एक जगह। और कोई भी एक टाइम यहाँ पर रखें कि हम 4 घंटे के लिए सड़क पर आएंगे, सब अपना गांव अपनी सड़क। 4 घंटे, हम 3 घंटे 2 घंटे हाईवे पे बैठेंगे, अपने गांव से नीचे उतर के अपने हाईवे पे बैठ जाओ अपने सामने, कहीं डीसी के वहां जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम हमको चलाने पड़ेंगे। ये सब समितियां इकट्ठी हो जाएगी और फिर कॉमन प्रोग्राम यहाँ पे चलाने पड़ेंगे। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण से अलग जो यहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा होती है, जो यहाँ पे फ्रूट्स पैदा होता है, जो यहाँ पे मक्का या अनाज जो भी यहाँ पे पैदा हो रहा है, जिनकी एमएसपी भारत सरकार ने डिक्लेयर कर रखी है, वो भी एमएसपी से नीचे पे खरीद होती है। मक्का यहाँ पे 1000 से और 1200 रुपये 800 रुपये जाती है। यहाँ पे जो नीचे वाला बेल्ट है, जो वहां पे धान पैदा होता है, धान की खरीद भी एमएसपी पे नहीं होती। और दिल्ली का आंदोलन इसीलिए वहां पर चला था कि पूरे देश में खरीद हो। हमारी वेजिटेबल्स पे एमएसपी की गारंटी दे, दूध पे दे। यहाँ पे जो सेब है इस पे भी एमएसपी है, लेकिन वो कम रेट है, उसके रेट बढ़ाए जाए। मतलब एक व्यापारी आके एक दिन में 16-16 रुपए पर केजी डाउन कर देता है मार्केट को, अपने गोदाम भरता है और आम जनता को फिर महंगे में बेचता है, स्टॉक करके फिर वो महंगे में बेचता है। तो ये जो व्यवस्था है ये पूर्ण रूप से बदलनी पड़ेगी। ये बदली जब जाएगी, यहाँ के संगठन को एक बार मजबूत करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 6 दिन के लिए अभी आए तो बहुत लोगों से बातचीत हुई, प्रेस के माध्यम से अपनी बात हमने कही। अगला जो नेक्स्ट वो होगा, हम एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे, यहाँ की सरकार से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद में अगला प्रोग्राम हम करेंगे। और यहाँ पर जितनी भी समितियां बनी हुई हैं, हम बहुत समिति से, संगठनों से, अलग अलग उससे बातचीत हम करेंगे। और यहाँ पे भी जैसे नीचे आंदोलन चलते हैं, यहाँ पे भी एक बड़ा आंदोलन हिमाचल प्रदेश में भी चलेगा। ये हमारा आने वाला टाइम का प्लान हमारा है, क्योंकि दिक्कत में हिमाचल का किसान भी है। यहाँ से जो लोग विस्थापित हुए, जब यहाँ पे डैम बने, उन लोगों की भी एक कमेटी बननी चाहिए सरकार की कि जो विस्थापित हुए थे उनको क्या जमीन नहीं मिली, वो राजस्थान में उनको जमीन दी गई हो, उन परिवारों के क्या हाल है, उन परिवारों ने प्रोग्रेस की या उनको नुकसान हुआ। तो यहाँ से जो अभी भी विस्थापित होंगे, क्या उनकी सरकार व्यवस्था कर रही है? तो ये सारे हमारे क्वेश्चन होंगे। हम यहाँ की गवर्नमेंट से इस पूर्ण संबंध में बातचीत करेंगे। ये जो बड़ा आंदोलन आप बोल रहे हैं, ये कब तक? हम पूरा एक बार इन सब लोगों को एक जोड़ लें और कॉमन प्रोग्राम के तहत इनको ले आए। जैसे ये यहाँ के किसान संयुक्त मोर्चे का हिस्सा है। जब भी दिल्ली में संयुक्त मोर्चे की कॉल होती थी तो यहाँ के बहुत लोग वहां पे जाते थे और यहाँ पे काम भी करते थे। इनको एक बार संगठित कर ले और कोई इस पे कॉल देंगे। पहला ट्रायल हमारा ये रहेगा कि हम 2 घंटे के लिए चाहिए अपना गांव अपनी सड़क। उससे यह होता है कि आदमी को दूर नहीं जाना पड़ता, अपने गांव से निकल कर अपनी सड़क पर बैठ गया। जाम लगाने का भी हमने टाइम दे दिया और खोलने का भी हमने टाइम दे दिया। तो उससे एक टाल हो जाएगी कि कितनी जगह हमने काम किया पहले फेस में, कहाँ प्रशासन की उसकी दिक्कत आती है। प्रशासन को यह कि बातचीत करना, ये हमारा इशू है, आप हमारी यहाँ की गवर्नमेंट से बातचीत करो। तो ये हमारा इशू रहेगा। इस तरह के हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं और जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो फिर यहाँ की हिमाचल की पूरी एक बड़ी पोल यहाँ पर दी जाएगी। फिर ये होगा कि जो कंपनियां, मेनली ये होता है कि पैसा जब देगी सरकार, जब कंपनी का काम रुक जाएगा तो फिर पैसे पाएगी, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। विधानसभा इलेक्शन से पहले अपना गांव की सड़क हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उससे पहले ही, इलेक्शन से हमारा कोई संबंध नहीं है। क्योंकि सड़क आज बन रही है तो पैसा इनको आज ही चाहिए, सड़क बन जाएगी। फिर ये जैसे मुझे फोन मेरठ में, सहारनपुर में होता है कि सड़क बनेगी, मुआवजा दिया नहीं,
फिर हम अपने पशु बांधे वहां पे फीता डाल के कि इतना खेत ये मेरा था भाई, मैं अपने पशु बांध रहा यहाँ पे, मेरा पैसा दो। और 4 गुना क्यों नहीं देंगे? मतलब कौन से कानून है कि ये 4 गुना नहीं दे रहे? गलती यहाँ की सरकार की है या भारत सरकार की है या एनएच की गलती है? उसको तो क्योंकि किसान मांग रहे हैं, ये मूवमेंट उस तरह से बड़ा मूवमेंट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं कहा किसान पैसा नहीं दोगे। सर, हिमाचल के संदर्भ में आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा किसानों को लेकर या दूसरों को लेकर? मेन एजेंडा तो हमारा किसान के एजेंडे हमारे, इनके फसलों के दाम मिले, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, यहाँ के जो भी किसान फसल पैदा करता है ऊपर वेजिटेबल्स या सेब का हो, उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार दे। ये बहुत कंट्रियों में, बहुत स्टेट में ये पॉलिसी है। शुगर में जो नीचे प्लेन वाला क्षेत्र है उसमें गन्ने पे सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है। तो जब प्लेन में सब्सिडी देती है तो भाई यहाँ पे भी दे दो। खेत से मंडी तक ले जाने की व्यवस्था सरकार करवाए। जैसे टमाटर में है, टमाटर 2-3 रुपए किलो बिका, कुछ सरकार सब्सिडी दे दे तो उसको 2 रुपया ज्यादा मिल जाए। और ये ऐसे टाइम पे फसल पैदा करता है जब नीचे गर्मी होती है, यहाँ पर ठंड रहती है, तो इन किसानों को 2 रुपया ज्यादा बच सकता है। किसान यूनियन के कितने लोग विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे? हमारा कोई नहीं लड़ेगा, एक आदमी हमारा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव से दूर रहेंगे। और ये मूवमेंट भी जब सक्सेसफुल होगा जब ये पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल होगा। अगर इसमें किसी पॉलिटिकल आदमी इसमें आएगा, इस समिति का अध्यक्ष बनेगा, तो ये आंदोलन फेल होगा। सर, आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है व्यवस्था परिवर्तन को लेकर। अब जब कानून वही है, पुराने कानून है, फिर भी व्यवस्था बदल नहीं रही है, तो क्या लग रहा है? व्यवस्था कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? जो आप मार्केट मंडियों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि व्यवस्था बदलेगी तभी तो किसान का फायदा। ये एमएसपी गारंटी कानून, हमने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें, C2+50 वाला फार्मूला लागू करें, 23 फसलों से अलग वेजिटेबल्स, दूध, मछली, अंडा, ये सब उस चीज में आना चाहिए। यहाँ पे एग्री वेस्ट इंडस्ट्रीज लगे तो किसानों को सीधा फायदा होगा। अभी धान की खरीद करते हैं, ये बिहार की मंडियां बंद कर दी, बिहार से 800 रुपए में धान खरीदते हैं। अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में होगा तो उसके कम पे कोई खरीद नहीं कर पाएगा, वो कानूनी अपराध होगा, तो किसानों को उससे फायदा होगा। तो एमएसपी गारंटी कानून भी सरकार लेकर आए, उसी के लिए एक बड़ा आंदोलन आगे आने वाले टाइम पे होने की तैयारी चल रही है। किसान संयुक्त मोर्चा आने वाले हिमाचल में असेंबली चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। किसान संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। जो भी लोग इसमें से गए हैं उनका इससे फिर कोई संबंध नहीं। जो चुनाव लड़ेगा कोई, वो अलग किसी उसको लड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। ये चला हुआ है अग्निपथ वाला एक वो है, उसका हमने पूर्ण रूप से उसका विरोध किया, बच्चों के साथ में हम खड़े हैं। और आज डीसी के वहां पे, डीएम के वहां पे हमने ज्ञापन दे रहे हैं। अभी बहुत जगह प्रोग्राम हमारे चले हुए हैं और हमने कहा कि इस पे पुनर्विचार सरकार करे, बैठ के एक बार बातचीत करे। 4 साल में नौकरी लग के कोई रिटायर नहीं होता। आपको अगर हर बच्चे को ट्रेंड करना है तो आप 1 साल की ट्रेनिंग दे दो, 18 साल से जो भी बढ़ेगा उसकी नौकरी जब लगेगी जब वो 1 साल की ट्रेनिंग कर लेगा। आप सबको ट्रेंड कर दो, जैसे दूसरे बहुत कंट्री में है। उसमें ये नहीं कि ये कोई व्यापारी का बच्चा है या उद्योगपति का है, ये करेगा नहीं, ये नेता का है, सबको कंपलसरी ट्रेनिंग आप दे दो। सस्ता लेबर इनको बनाया जा रहा है, सरकारी बेरोजगार इनको आने वाले टाइम पे कहा जाएगा। और इससे बच्चे हताश है, उनको मानसिकता प्रेशर उनके ऊपर पड़ा हुआ है, मानसिक प्रेशर रहेगा। उनको आर्थिक नुकसान भी होगा जब 25% बच्चे वहां पर जाएंगे, रिश्वतखोरी बढ़ेगी, शारीरिक और मानसिक शोषण बढ़ेगा। इससे यहाँ के और भी लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, इनसे हम पूरी चीजें सीख रहे हैं। और ये जितने भी लोग यहाँ पाए, कई लोगों से बातचीत इस बार 5-6 दिन में हमारी हुई और हम आगे भी इनसे सबसे बातचीत करके रखेंगे।